أشهد أن لا إله إلا الله। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। तमाम तारीफ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हैं जो तमाम कायनात का खालिक और मालिक और वहदहु ला शरीक है, और मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम नाज़िल हो, जिन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन का पैगाम हम तक पहुँचाया, गुमराहियों से निकाल कर हिदायत का रास्ता हमें दिखाया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे ऊपर बेशुमार एहसान किए हैं, और उन एहसानात में से एक ये भी है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें हमारे लिए कभी गर्मी का मौसम बनाया है और कभी जो है वो सर्दी का मौसम बनाया है, और ये सारे मौसमों की तब्दीली अल्लाह रब्बुल आलमीन की अज़मत और अल्लाह रब्बुल आलमीन की वहदानियत के ऊपर दलालत करती है। और हर चीज़ में हमारे लिए अल्लाह ने फ़ायदे बनाए हैं, चाहे वो महीना सर्दी के महीने हों या सर्दी का मौसम हो या गर्मी का मौसम हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे लिए इसमें रिस्क और फ़ायदे बनाए हैं। सर्दी के मौसम में अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए अलग किस्म की सब्ज़ियाँ, अलग किस्म की ग़ज़ाएँ रखी हैं। गर्मी के मौसम में अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए अलग किस्म की सब्ज़ियाँ, अलग किस्म के फल फ्रूट और अलग अलग किस्म के मेवे और अलग किस्म की ग़ज़ा हमारे लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पैदा करता है और बनाता है। ये सब कुछ अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत के ऊपर दलालत करता है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन की शान और उसकी वहदानियत के ऊपर ये चीज़ें दलालत करती हैं कि कभी सर्दी है और कभी गर्मी है। और अभी जिस अयाम से हम गुज़र रहे हैं ये सर्दी के महीने हैं, और सर्दी के भी कुछ अहकाम हैं, कुछ जो हैं वो मसाइल हैं, और इसी तरीके से जो बारिश है, बारिश के भी कुछ अहकाम और कुछ मसाइल हैं। हवा चलती हैं तो इसके भी कुछ जो है मसाइल हैं। तो ये सारी अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुदरत है। बाज़ दफ़ा लोग ज़माने को गाली देते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि ज़माने को गाली ना दो, इसलिए कि अना दहर, मैं ज़माना हूँ, वक़ल्लिबुल लैल वन नहार, मैं ही दिन और रात को पलटता हूँ, तो इसलिए ज़माने को कभी गाली नहीं देना चाहिए। और इसी तरीके से जब हवाएं चलती हैं, बहुत सारे लोग हवाओं को भी बुरा भला कहते हैं, हवाओं को भी बुरा भला नहीं कहना चाहिए। हदीस में है, हज़रत उबई इब्न काब रज़ियल्लाहु अन्हु सहाबी हैं, वो रिवायत करते हैं कि हाजत रेह अला अहद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक दफ़ा तेज़ हवा चली तो फसब्बहा रजुलन, एक आदमी ने क्या कहा, एक आदमी ने उसको गाली दी, हवा को गाली दी। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तसुब्बुहा फ़इन्नहा मअमूरा, कि इसको गाली ना दो, इसलिए कि ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से मामूर की गई है। और ये रिवायत जो है वो सिलसिला सहीहा में इसको शुमार किया। और जब तेज़ हवाएं चलती हैं, जब बारिशें आती हैं, बसा औकात ये रहमत भी होती हैं, बसा औकात ये आज़ाब भी लेके आती हैं। और दलील उसकी यह है कि रिवायत में आता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुतगय्यर हो जाता था जब बादल आते थे या हवाएं आती थी, इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि बहुत सारी कौमों को अल्लाह तबारक व तआला ने अजाब इसलिए दिया है कि हवाओं की वजह से अजाब दिया, और बहुत सारे लोगों को बारिश की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने अजाब दिया है। तो बहरहाल जब हवाएं चलें तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करनी चाहिए, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दुआ सिखाई कि जब हवा चले तो आदमी ये दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका मिन खैरि हाज़िर रिह व खैरि मा फ़ीहा व खैरि मा उमिरत बिह व नऊज़ुबिका मिन शर्रि हाज़िहि रिह व शर्रि मा फ़ीहा व शर्रि मा उमिरत बिह, रवाहु तिर्मिज़ी, कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से इस हवा और जो उसमें है उसके खैर का सवाल करते हैं, और जो हवा के शर और जो कुछ उसके शर जो कुछ उसमें है, यानी जो शर उसके अंदर है, उससे हम अल्लाह की पनाह मांगते हैं। तो दूसरी बात यह कि जब बारिशें वगैरह नाजिल हों तो आदमी अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करे, और ये ना कहे कि फ़लाँ, जैसे कि बदर के मौके पर जब बारिश हुई तो बाज़ लोगों ने ये कहा कि ये बारिश फ़लाँ सितारे और फ़लाँ वजह से ये आई, तो इस वजह से बारिश हुई। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप में से बाज़ ने ईमान की हालत में सुबह की, और बाज़ ने अल्लाह के साथ नाशुक्री और अल्लाह के साथ कुफ्र करने की हालत में। तो उसके जवाब में साहबा ने पूछा तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जिसने ये कहा कि मुतिरना बिफ़ज़लिल्लाह, कि ये बारिश अल्लाह रब्बुल आलमीन के फजल से हुई है, तो उन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान लाने की हालत में सुबह की। और ये जिन्होंने ये कहा कि फ़लाँ वजह से हुई, फ़लाँ सितारे की वजह से, ये भी गलत है।
और ये जो आजकल नजूमी किस्म के लोग हैं, कहते हैं कि फ़लाँ मौके पर बारिश होगी, फ़लाँ दिन में होगी, फ़लाँ में नहीं होगी, आलात के ज़रिए से अगर बताया जाए तो ये कोई मुमकिन नहीं है, ये कोई मना नहीं है। आलात के ज़रिए से मालूम किया जा सकता है और ऐसे आलात हैं वो उसके ज़रिए से बताया जा सकता है। लेकिन कोई आदमी नजूमी है, वो इस तरह की खबरें दे तो उनकी खबरों के ऊपर यकीन नहीं करना चाहिए। तो बहरहाल जब बारिश का नुज़ूल हो, जब बारिश बरसे, तो उस वक्त आदमी ये कहे कि मुतिरना बिफ़ज़लिल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत और अल्लाह रब्बुल आलमीन के फ़ज़ल की वजह से ये हमें बारिश अल्लाह तबारक व तआला ने दी है। और इसी तरीके से दुआ करे कि अल्लाहुम्मा सय्यिबन नाफ़िया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ये बारिश हमारे लिए नफ़ा का ज़रिया हो। और एक दूसरी दुआ में एक आता है कि ला यदुर्रु मिन खासतिना, कि हम में से किसी को ये नुकसान का ज़रिया ना बने, हम में से किसी को ये नुकसान ना दे, बल्कि सब लोगों के लिए ये फ़ायदे का ज़रिया हो। और इसी तरीके से रिवायतों में आता है कि जब नई नई बारिश होती तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उसके ज़रिए से उसको अपने सर के ऊपर जो है पढ़ने देते। इसलिए जब कुछ मसाइल हैं बारिश के सिलसिले के भी, सर्दी के कुछ मसाइल हैं, मिसाल के तौर पे जब सख्त बारिश हो और बर्फ़ हो और आदमी मस्जिद में ना जा सके, तो ऐसी हालत में आदमी घर के अंदर भी नमाज पढ़ सकता है। और जब ज़्यादा बारिश हो, लोगों का मस्जिद में आना जो मुमकिन ना हो, तो ऐसी सूरत में आदमी मुअज्जिन का ये काम है कि मुअज्जिन जब हय्या अला सलाह और हय्या अला फलाह कहे तो उसके बाद ये कहे सल्लू फी रिहालिकुम, कि आपने घरों के अंदर नमाज पढ़ो, सल्लू फी बुयूतिकुम, आपने घरों में नमाज पढ़ो। इब्न माजा की ये रिवायत है, हदीस नंबर 938 है। और इमाम अहमद ने भी इसको रिवायत किया है, इमाम बुखारी ने, इमाम मुस्लिम ने भी इस रिवायत को नकल किया है। और आपने सुना होगा कि कुछ अरसे पहले जब मदीना में बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, तो वहाँ के जो मुअज्जिन थे उन्होंने अपनी अजान के अंदर ये अल्फाज कहे थे कि सल्लू फी रिहालिकुम, अपने घर के अंदर नमाज पढ़ो। तो ये सुन्नत है कि जब बारिश हो, लोगों का मस्जिद में आना मुमकिन ना हो, तो ऐसी सूरत में मुअज्जिन हय्या अला सलाह और हय्या अला फलाह के बाद ये अल्फाज कहे, ये हदीस से साबित है। और बाद लोग जहालत की वजह से इसका मजाक उड़ाते हैं, जैसे कि मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ऐसा हुआ तो उन्होंने कहा कि जी वहाबियों ने अजान ही बदल दी है। तो ये बात गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हदीसों को पढ़ना चाहिए, उनको मुताला करना चाहिए और फिर उसके बाद कोई बात कहनी चाहिए। इसी तरीके से दो नमाजों को आदमी एक साथ कर सकता है। जब सर्दी का मौसम, ज़्यादा सर्दी हो या बारिश हो, तो ऐसी सूरत में दो नमाजें एक साथ इकट्ठी पढ़ी जा सकती हैं। जमा बैन अस्सलातैन, दो नमाजों को जमा किया जा सकता है, चाहे जैसे कि, और ये जायज़ है हज के दिन अरफात में जब हाजी होते हैं तो ज़ोहर और असर को एक साथ पढ़ते हैं और फिर मुज़दलिफ़ा में जाके मगरिब के साथ, ईशा के साथ मगरिब की नमाज को पढ़ते हैं। इसी तरीके से आदमी सफ़र की हालत के अंदर है तो सफ़र की हालत में भी आदमी दो नमाजों को एक साथ पढ़ सकता है। और इसी तरीके से जैसे मैंने बताया कि सख्त सर्दी है, ऐसी सूरत में भी, या कोई आदमी किसी तालिब इल्म लोग हैं और वहाँ उनके एग्ज़ाम का वक्त है और उनके नमाज का उनको पता है कि ये वक्त हमारा निकल जाएगा, तो वो भी ये दो नमाजें इकट्ठी कर सकते हैं। इसी तरीके से कोई शदीद बीमार है तो वो भी जो है इनको जमा कर सकता है। इसी तरीके से कोई ऐसा आदमी है कि जिसकी ऐसी ड्यूटी है कोई कि उसको पता है कि अब मुझे नमाज का वक्त नहीं मिलने वाला, मेरी नमाज निकल जाएगी, तो वो भी आदमी दो नमाजों को एक साथ जो है वो इकट्ठा कर सकता है। और इसी तरीके अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आसानियां हमारे लिए, और इस्लाम जो है आसानी का दीन, आसानी का मजहब है। तो ये इन आसानियों का फ़ायदा अल्लाह तबारक व तआला ने जब हमें दिया है तो इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। और इसी तरीके से सर्दी के मौसम में आदमी जराबों पर मसा भी कर सकता है, वैसे भी जराबों पर मसा करना, और इसमें इख्तलाफ है। अहनाफ लोग जो हैं वो कहते हैं कि सिर्फ जो है जो चमड़े के मोज़े हैं उनके ऊपर मसा किया जाएगा और नहीं। हालांकि ये आम जो मोज़े हैं उनके ऊपर भी मसा हो जाता है, किया जा सकता है और हो सकता है। और मसे की मुद्दत जो आदमी मुकीम हो, 1 दिन और 1 रात, उसके ऊपर मसा कर सकता है। और अगर मुसाफिर है तो 3 दिन और 3 रात जो है उसके ऊपर मसा किया जा सकता है। और इसी तरीके से ये है कि जराबें जब आप पहने तो आप बावुज़ू होकर पहनेंगे। वुज़ू आपने मुकम्मल कर लिया, उसके बाद उन जराबों को आप पहने और उसके बाद जब आप दोबारा वुज़ू करेंगे तो उसके ऊपर आप जो है वो मसा करेंगे, और ये सुन्नत है। इसी तरीके से तयम्मुम सुन्नत है, लेकिन तयम्मुम की शराइत तो हैं और कुछ जो हैं वो जो है आदाब हैं।
और अगर यहाँ पे पानी ना मुयसर हो या ऐसी हालत हो कि बहुत ज़्यादा सर्दी हो और आदमी ये सोचता है कि आप अगर मैं वज़ू करूँगा तो मेरे लिए ये तकलीफ़ का बायस हो जाएगी, मैं ज़्यादा बीमार हो जाऊँगा, तो ऐसी सूरत में भी आदमी तयम्मुम कर सकता है। अल्लाह के रसूल अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में फरमाया वला तख्तुलू अनफुसकुम, आपने आप को हलाक ना करो कि आपको पता है मैं बीमार हो जाऊँगा, पानी बहुत ज़्यादा ठंडा है, गर्म करने का कोई ज़रिया नहीं है, तो आपके लिए आसानी है कि आप तयम्मुम जो है वो कर लो। और तयम्मुम का तरीका जो है वो बहुत आसान है। जब उसकी शुरूत ना पाई जाए तो जब पानी ना हो, जैसे मैंने बताया कि या बहुत ज़्यादा आदमी बीमार हो, तो ऐसी सूरत में तयम्मुम का तरीका ये है कि आदमी अपने दोनों हाथों को ज़मीन के ऊपर जो है वो मारे, धूल वाली ज़मीन के ऊपर या जहाँ पे मिट्टी है, पाक मिट्टी, उसके ऊपर मारे, और मारने के बाद आपने सबसे पहले अपने चेहरे के ऊपर जो है आपने दोनों हाथों को रखे, और फिर उस जो दायां हाथ है उसके ऊपर अपने बायां हाथ को, और फिर अपने दायां हाथ को अपने बायां हाथ के ऊपर। बस ये तयम्मुम का तरीका। बाद लोग जो है वो पूरे कोहनियों तक और पूरा चेहरा और मलते हैं, और फिर उसके बाद ये सही गुस्ल की हाजत हो तब भी यही तयम्मुम का तरीका है, और वज़ू की हाजत हो और पानी ना मुयसर हो और शुरूत पाई जाए तो ऐसी सूरत में इसके लिए भी यही तरीका है तयम्मुम का। और इसी तरीके से जब आप रात को सोते हैं तो अपने चिराग जो आग है उसको बुझा के सोएं, और आग को आपने आगे रख के जो है नमाज ना पढ़ें, ये भी मना है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में एक घर जल गया तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने घरों में आग जो है उसको जला के ना रखा करो, आग जब आप सोने का इरादा करो तो उसको बुझा दिया करो, इसलिए कि बाद दफ़ा चूहे वगैरह जो है वो लकड़ियों को जाते हैं और आग जो है वो लग जाती है, तो इसलिए इसका भी एहतमाम करना है। आजकल के ज़माने में हीटर हैं या इस तरह का जो दूसरी चीज़ें हैं उनको आदमी जो है वो बंद करके सोए, और घरों के अंदर जो बर्तन खुले हैं उनको ढांक कर जो है वो सोना चाहिए, और घरों के दरवाजे बिस्मिल्लाह करके बंद कर देने चाहिए, इसलिए कि शैतान जो है इन चीज़ों में शरीक नहीं होता। और इसी तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर वुज़ू की आदमी को हाजत हो और पानी गर्म करने का ज़रिया हो तो उस गर्म पानी के ज़रिए से भी वुज़ू किया जा सकता है, गुस्ल किया जा सकता है। बल्कि ये अल्लाह की नेमत है, इससे फ़ायदा उठाना चाहिए। जो अपने घरों में बुज़ुर्ग हैं उनके लिए आदमी पानी गर्म करे, जो अपने वालिदैन के लिए, अपने बुजुर्गों के लिए। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अला अदुल्लुकुम अला मा यमहुल्लाहु बिल खताया व यरफउ बिहि दरजात क़ालू बला या रसूलल्लाह क़ाल इस्बाग़ुल वुदूइ अला मकारिह व कसरतुल खुता इला मसाजिद व इंतज़ारुस सलाति बअद अस्सलाह। फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि मैं आपको ऐसा अमल ना बताऊं कि जिसके ज़रिए से आपके गुनाह ख़त्म हो जाएंगे। तो सहाबा किराम ने फरमाया कि जी हाँ आप बताएं। तो फरमाया कि मुशक्क़त के बावजूद वज़ू करना, मुशक्क़त है, तकलीफ़ है, ठंडी है, सर्दी है, उसके बावजूद भी कोई आदमी वज़ू करता है तो ये जो है अजर व सवाब का हामिल है, इससे गुनाह माफ़ होते हैं आदमी के। और फरमाया व कसरतुल खुता इलल मसाजिद, मस्जिदों की जानिब कसरत से चलना, इससे भी गुनाह माफ होते हैं। और मा इंतजार सलाती बाद सला, एक नमाज खत्म कर ली तो दूसरी नमाज के लिए आदमी मस्जिद में बैठा है, जी मैं नमाज पढ़ के जाऊंगा। मिसाल के तौर पर कोई मगरिब में गया, उसने सोचा अब मैं बैठूं इधर तिलावत कुरान करूं और उसके बाद ईशा की नमाज पढ़ के अब मैं जाऊंगा, तो ये भी फरमाया गुनाहों के खत्म होने का जरिया है। और इसी तरीके से ये चीज़ का भी ख्याल आदमी को रखना चाहिए कि सर्दी की हालत में या वैसे भी आदमी कोहनियों को बहुत दफ़ा नहीं धोता है, और बाद दफ़ा जो है लोग अपने जो पाँव की एड़ियां हैं उनको छोड़ देते हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वैलुल लिल अक़ाब मिनन नार, कि ये जो खाली छोड़ देते हैं तो ये जो है गुनाह का जरिया बनता है, ये जहन्नम में जाने का जरिया बनता है। तो इसलिए अच्छे तरीके से वुज़ू करना चाहिए ताकि कोहनियाँ और या कोई वुज़ू जो है वो सूखा ना रहे। तो ये चंद जो है वो अहकाम थे जो सर्दी के ताल्लुक से या बारिश के ताल्लुक से मैंने मुनासिब समझा कि आज के दर्स में आपके सामने इनको रखा जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व सल्लल्लाहु वसल्लम अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। दीनी रहनुमाई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के निशान को दबा दीजिए ताकि आपको मज़ीद कीमती वीडियोज़ मिलते रहें। जज़ाकल्लाहु खैर।